हनुमान, पर तुम मुझे हर बार आश्चर्यचकित कर देते हो। मेरा मन, मेरा चेतन, मेरी बुद्धि, मेरी शक्ति सब साथ आएंगे। बधाई हो हनुमान, पाताल लोक का चरित्र समझने लगा हूं मैं। तुमने फिर एक बार इन सबको बचा लिया। मैं सोचने लगा था कि अपने लंबे जीवन काल में मैं सब कुछ देख चुका हूं। हमारे लोक पर किसी की बुरी दृष्टि पड़ गई है। रावण का पुत्र। प्रकृति भी अगर उसके विरुद्ध अपनी पूरी शक्ति लगाए तो वो उसे चीर कर आगे बढ़ जाए। इंद्रजीत, जिसके महाबल के दबाव में बड़े से बड़े देवताओं ने रावण के सामने अपने घुटने टेक दिए। लंका की धरती तक इस अपमान से गड़ गई, और जिसने अकेले ही देवों को बंदी बनाकर उनके अहम को तोड़ा। और वस्त्र से सन्यासी, पर अस्त्र से महायोद्धा है वो, जिसने लानत न कभी देखी है और ना झेली है। युद्ध भीषण था, पर मेघनाद की गर्जन के सामने इंद्र का सिंहासन डोल गया। मृत्यु, जहां मुझे अमरता के स्थान पर एक अन्य वरदान मिला, उसे अमरता ही चाहिए थी। उसके पास ऐसी दो खूबियां थी जिसमें वो मुझे तक कर दे सकता था। कई योद्धाओं ने अपनी वीरता के झंडे गाड़े, पर जिसका ध्वज सबसे ऊपर लहराया, तीनों लोगों को एक झटके में उड़ा दे, ऐसे अस्त्रों का सम्राट है वो। मेरे पुत्र ने देवराज इंद्र को हराया, उसके बाद भी उसे संतुष्टि नहीं मिली। मेघनाद ने अपनी शिक्षा में संयम का पाठ पढ़ा ही नहीं। द लेजेंड ऑफ हनुमान ये एक एक्शन, फैंटेसी और एडवेंचरस मूवी है। फिर साथ साथ ये एक एनिमेटेड सीरीज है। द लेजेंड ऑफ हनुमान रामायण की कहानी पर बना गई है। द लेजेंड ऑफ हनुमान अब तक 6 सीजन आ चुकी है, और एक सीजन के बाद दूसरा सीजन जो आ रहा है धुंधार कर रहा है। यानी आप लोग बोल सकते हो दोस्तों, एक सीजन के बाद दूसरा सीजन एकदम बॉक्स ऑफिस फाड़ दे रहा है। द लेजेंड ऑफ हनुमान में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा रावण का अंत कैसे होगा, और रावण कैसे लंका पर विजय पाई थी, और प्रभु श्री राम के विरुद्ध कैसे युद्ध करेंगे। रावण के बारे में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा द लेजेंड ऑफ हनुमान ये एनिमेटेड सीरीज में। और फिर साथ साथ आप लोगों को द लेजेंड ऑफ हनुमान में आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे बजरंगबली हनुमान जी। तो चलिए दोस्तों, देरी न करके शुरू करते हैं द लेजेंड ऑफ हनुमान। जब रावण माता सीता को अपहरण करके ले जाता है, तब किष्किंधा जाके पहुंचते हैं राम जी और लक्ष्मण जी हनुमान जी के साथ। और वहां पर बात होती है किष्किंधा के राजा बाली का वध करके उनको, यानी आप लोग बोल सकते हो उनका भाई सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य सौंप दिया था, और धर्म स्थापन करके एक कर्तव्य सौंप दिए थे राम जी और लक्ष्मण जी पहले से ही। उनको राज्य देने के बाद ये धर्म स्थापना करनी होगी, ये तो पहले से ही तय थी। इसीलिए चारों दिग्गज, चारों वानर सेना को भेज दिया माता सीता को ढूंढने के लिए। सुग्रीव दक्षिण, यानी आप लोग बोल सकते हो कि दक्षिण दिशा में हनुमान जी और उनके सेना माता सीता को ढूंढने के लिए गए थे, और उनके साथ थे जामवंत काका और बाली का बेटा अंगद और नल और नील। कुछ ये जानी पहचानी वाली नाम और वानर है हनुमान जी के साथ गए थे। वो माता सीता को ढूंढते ढूंढते
समुद्र तट पर पहुंच गए थे और वहां पर हनुमान जी का पिता वायुदेव यानी आप लोग बोल सकते हो कि पवन देव का साक्षात दर्शन हुआ था हनुमान जी को, और उनके साथ जितने भी थे दर्शन हुए थे वायुदेव का। हनुमान जी की शक्ति मिलने के बाद वो इतना विशाल बन गए थे और वो समुद्र तट से एक ही छलांग में लंका पहुंच गए थे, इतना विशाल बन गए थे। और ये देख के जामवंत काका को अंगद बोल रहा था, मुझे हनुमान के साथ जाना चाहिए काका। जामवंत बोलता है, नहीं अंगद, इस कार्य का अगला कदम हनुमान को अकेला उठाना होगा। ये सुन के अंगद बोलता है, कदम उठाया नहीं काका, कदम उड़ाया है। क्या बन गया है वो काका? एक देव। ये सुन के जामवंत बोलता है, तुम्हारे लिए सदा वही रहेगा जो था। ऐसे बोल के जामवंत ने अंगद के बाहु पर हाथ रख के और बोला, एक भाई स्वरूप मित्र, ऐसे बोलता है जामवंत अंगद को। ये सुन के अंगद बोलता है, मित्र मित्र वही जो साथ दे सके। मेरे पास ये महाबली हनुमान को देने के लिए है ही क्या? ऐसे बोलने के बाद जामवंत बोलता है अंगद को, अपने मूल को कम मत समझना अंगद, तुम किष्किंधा के राजकुमार हो, महान सम्राट वाले के सुपुत्र हो। इसे बोलता है जामवंत। ये सुन के बोलता है अंगद, महान? मेरे पिता बलवान थे, महान नहीं। कह तो सही रहे हो, ऐसे बोलता है जामवंत। और बोलता है जामवंत अंगद को, बाली हम सबके लिए प्रेरणा था, शक्ति और सामर्थ्य, ऐसे बोलता है अंगद को जामवंत। वफादारी और शूरवीरता का प्रतीक, ऐसे बोलता है जामवंत अंगद को। और जामवंत बोलता है, मुझे इतना ही शौक है जो बाली हमको छोड़ के चला गया, और इतना ही खुशी जो तुम हमारे साथ यहाँ पर हो, ऐसे बताता है सुग्रीव का भतीजा को, यानी अंगद को बताता है जामवंत ने। अंगद बोलता है जामवंत को, ये सब कुछ बात छोड़ो और हनुमान का क्या होगा ये बताओ। ये सुन के जामवंत बोलता है, पर अब इस नई पहचान को उसे पहचानना होगा, पर इस परिचय को उसे देगा कौन? ऐसे बोलता है अंगद। जामवंत बोलता है, उसके पिता। और कौन? और सुग्रीव। दिमाग खा रहा था जामवंत का, क्योंकि हनुमान को देख के अंगद का दिमाग हिल गया था और हनुमान के साथ डाल डाल झूल के इमली तोड़ के खाता था जब बाल्यावस्था में। और वो शक्तियाँ देखने के बाद और हनुमान जी को देखने के बाद एकदम उसका संतुलन उथल पुथल हो गया और उसका दिमाग हिल गया था बाली का बेटा का। और इसीलिए अंगद प्रश्न के बाद प्रश्न, प्रश्न के बाद प्रश्न, ऐसे पूछ पूछ के दिमाग खा रहा था जामवंत का। और जामवंत के साथ और एक प्रश्न पूछता है अंगद, यकीन ही नहीं होता काका, जिस हनुमान से डाल डाल झूल के इडली तोड़ता था वो एक देव है, वायु के पुत्र, पर वायु तो हवा है। ऐसे प्रश्न पूछता था जामवंत को अंगद ने। दिखता है यह प्रकट होता है, ऐसे संकोच में पड़ गया था बाली का बेटा अंगद। और इस प्रश्न का उत्तर देता है जामवंत, हवा की दिशा और दशा आज तक कौन समझ सका है? हमारी तरह वायु को हनुमान भी नहीं देख सकता, पर उसका एहसास जीवन भर रहेगा। क्या जन्म से हर शिशु का वायु से खिलकर नहीं? ये सुन के जामवंत के मुख से अंगद बोलता है, परंतु मेरा दिमाग में घुस ही नहीं रहा। ये सुन के फिर से बोलता है जामवंत, आज उसके बेटे को उनकी शक्ति दी है, कल उस शक्ति का सही उपयोग का शक्ति देगा जो हनुमान को एक आम बानर से ज्ञान गुण सागर बना देगी। ऐसे बोलता है जामवंत। और जाग उठेगा एक नया हनुमान, जिसके आगे होगा एक नया संस्कार, नियंत्रण की एक शक्ति अपार। ऐसे बोलता है जामवंत।
और हनुमान जी हवा पर थे और उनके पिता के साथ बात कर रहे थे कि बोल रहे थे हनुमान जी, धन्यवाद बाबा मेरे वरदान की समझ मुझे देने के लिए। जो हनुमान जी का वरदान का परिणाम हनुमान जी को मिल गया था, उसी दौरान हनुमान जी एक छलांग लगा के दक्षिण की दिशा से एक छलांग लगा के लंका की ओर कूद पड़ते हैं। और जब बीच में थे इंद्रजीत, यानी आप लोग बोल सकते हो देवराज इंद्र को हराने वाला वही मेघनाथ, जब इंद्रजीत हो गया था, वो है और कोई नहीं, राक्षस सम्राट रावण का पुत्र मेघनाथ, जो कि देवराज इंद्र को हरा के इंद्रजीत नाम से नामित हुआ था। वो पहले से ही अनुमान लगा चुका था हमारे और हमारा लंका राज्य की ओर कोई आ रहा है, ऐसे उनको ज्ञात हो चुका था। जो समुद्र देखे आ रहा था हनुमान जी, वही समुद्र के नीचे समिका नामक एक राक्षसी थी। वो उसका काम था जो भी जितने बड़े जहाज हो और जहाँ भी, यानी आप लोग बोल सकते हो कि जो कुछ भी आए समिका के पेट में समा जाता था। वो इतनी भयानक राक्षसी थी और देवलोक में किसी का भी साहस नहीं था जो समुद्र की गभीरता में छुपी थी समिका, उसका सामना कर सके कोई। इंद्रजीत को ज्ञात हो गया था और समिका को जगा दिया, लेकिन उससे पहले सुरसा नामक एक राक्षसी समुद्र के बीचों बीच खड़ी हो गई हनुमान जी के सामने, क्योंकि ब्रह्मदेव से वरदान मिली थी वो समिका को। और हनुमान जी को बोला जो आगे तक जा सकता है वो एक ही रास्ता, मेरा मुंह, ऐसे बोल के उसका मुंह खोल दिया था सुरसा। वो देवता की एक चाल थी, क्योंकि वो सुरसा को एक वरदान मिला था। सुरसा जिसे भी वरदान दे, यानी आप लोग बोल सकते हो कि दोस्तों आशीर्वाद दे, वो कभी असफलता की मुंह नहीं दे सकता, यानी असफलता कभी भी नहीं हो सकता। इसीलिए देवता की एक चाल थी ये। सुरसा के वो सारे नियम पालन करके जीत भी जाते हैं हनुमान जी, और वहां से, यानी आप लोग बोल सकते हो कि दोस्तों इस सीन में दिखा गया सुरसा के मुंह के अंदर जाके फिर से बाहर आ जाते हैं हनुमान जी। और ये बुद्धि और ये तीव्रता देख के सुरसा उसके पुनर्रूप पे आके आशीर्वाद देता है हनुमान जी को सुरसा, और वहां से देवकन्या की भेष में फिर से आके वो देवलोक की ओर चला जाता है सुरसा। और वहां से तीव्र वेग पे हनुमान जी सीधा लंका की ओर जाते हैं, और बीच में टक्कर होती है समिका, जो इंद्रजीत ने समुद्र के गहराई में जाके समिका को जगाए थे। जब हनुमान जी तीव्र वेग में से होके लंका की ओर जा रहे थे, तब समिका समुद्र के अंदर से होके तीव्र वेग में से हनुमान जी को निगल गए थे और समुद्र के अंदर चला गया था। और जब जामवंत का ज्ञान हुआ और जामवंत दुख में से बैठ गया था वो किनारे पर, जामवंत को देख के अंगद बोलता है, क्या हुआ काका? ऐसे बोलने के बाद जामवंत बोलता है, सब कुछ डूब गया, हनुमान अब नहीं रहा, ऐसे बोलता है जामवंत। लेकिन हनुमान जी समिका के पेट के अंदर बेहोश होके कुछ देर के बाद जगते हैं, और हनुमान जी उनका रूप विशाल बना के वो समिका के विशाल शरीर तोड़ के से, यानी आप लोग बोल सकते हो कि तोड़ के बाहर आ जाते हैं हनुमान जी और सीधा लंका की ओर घुस पड़ते हैं। यही है हनुमान जी का पावर। और आप लोग द लेजेंड ऑफ हनुमान अब तक नहीं वॉच किए तो सीजन 1 से स्टार्ट करके जरूर वॉच करिएगा, क्योंकि आप लोग बीच बीच में, यानी सीजन 3 यानी सीजन 6 आप लोग देखोगे तो आप लोगों को पता ही नहीं लग पाएगा। इसीलिए द लेजेंड ऑफ हनुमान सीजन 1 से स्टार्ट करके सीजन 6 तक
आप लोग जरूर वॉच करिएगा, क्योंकि द लेजेंड ऑफ हनुमान सीजन 6 तक आ चुकी है और सीजन 7 आप लोगों को आने के तुरंत बाद ही आप लोगों को अपडेट कर दीजिएगा। यानी सीजन 7 आने के तुरंत बाद ही आप लोगों को अपडेट कर दी जाएगी मूवी मेड यूट्यूब चैनल में। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो आप लोगों को पसंद में आएगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। द लेजेंड ऑफ हनुमान ये एक एनिमेटेड सीरीज है, आप लोगों को पता ही होगा, और IMDb रेटिंग पर 10 आउट ऑफ 91 रेटिंग यानी अच्छी खासी रेटिंग मिली है। और द लेजेंड ऑफ हनुमान पूरा वर्ल्ड में ट्रेंडिंग पर है। द लेजेंड ऑफ हनुमान सीजन 6 तक अब तक आ चुकी है और 52 एपिसोड सीजन 6 के अंदर है, यानी सीजन 1 से सीजन 6 के अंदर है 52 एपिसोड्स। द लेजेंड ऑफ हनुमान का नेटवर्क है डिज्नी प्लस हॉटस्टार, यानी आप लोग बोल सकते हो कि जितनी भी खर्चा होगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार उनका भरपाई करेगी। द लेजेंड ऑफ हनुमान सीजन 6 में हनुमान जी का विशाल शरीर के साथ हनुमान जी का दर्शन आप लोगों को होगा और एक बड़ा सा पर्वत उठाएंगे हनुमान जी आप लोगों को। द लेजेंड ऑफ हनुमान सीजन 6 पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा और देखने के लिए मिलेगा हनुमान जी एक ब्रह्मांड पर जाके सीधा सूर्य देव को उनके साथ ले चलते हैं, क्योंकि पूरे वानर सेना को घायल कर दिया था रावण एक क्रोध से। क्योंकि द लेजेंड ऑफ हनुमान सीजन 5 पर हनुमान जी पाताल लोक जाके राम जी और लक्ष्मण जी को ढूंढने के लिए जाके पंचमुख का अवतार लेके हनुमान जी अहिरावण यानी रावण का बेटा जो काली विद्या और काली माया का उपयोग कर रहा था, वो अहिरावण को पंचमुख से यानी पंचमुख का अवतार लेके हनुमान जी रावण का बेटा अहिरावण को संहार करते हैं। इसीलिए रावण क्रोधित होकर वानर सेना के ऊपर एक भयानक अस्त्र प्रयोग कर दिया था और सबके सब वानर मृत्यु की ओर बढ़ रहे थे। और जब सूर्य उदय हो जाएगा सबके सब वानर मर जाएंगे, ऐसा अस्त्र प्रहार कर लिया था रावण। इसीलिए वो पर्वत का बीच में एक जड़ी बूटी थी जिसे ले आने के लिए बोला था विभीषण और जामवंत। इसीलिए हनुमान जी गए थे वो पर्वत ले आने के लिए, क्योंकि वो जड़ी बूटी को पहचान नहीं पाए थे हनुमान जी, इसीलिए पूरा का पूरा पर्वत उठा के ले आ रहे थे। और हनुमान जी बीच में से सोचते हैं जब मैं वानरों के पास पहुंचूं यानी मेरे अपनों के पास में पहुंचूं तब तक सूर्य उदय हो चुका होगा, क्योंकि रावण धमकी देके सूर्यदेव को असमय उदय होने का धमक देता है। इसीलिए डर के मारे सूर्यदेव असमय उदय हो रहे थे। ये देख के हनुमान जी अंतरिक्ष पर पहुंच के सीधा सूर्यदेव को विशाल शरीर लेके सूर्यदेव को पकड़ के सीधा अपने को पास यानी वानरों के पास पहुंच गए थे। रावण उसका महल से ये नज़ारा देख के एकदम चकित और भ्रमित हो रहा था रावण, क्योंकि हनुमान जी का विशाल स्वरूप रूप देख के और उनके हाथ में एक महाविराट पर्वत देख के और उनके भुजाओं में सूर्यदेव को देख के, क्योंकि वो जब युवावस्था में थे जब रावण एक पर्वत को उठा नहीं पा रहे थे, लेकिन हनुमान जी का ये शक्ति देख के एकदम चकित और भ्रमित हो गए थे। ये कैसे कर लिया ये सोच के। ये थी हनुमान जी के पावर। आप लोग इसीलिए जरूर वॉच करिएगा और हनुमान जी की कुछ ना कुछ सीख मिलेगी आप लोगों को द लेजेंड ऑफ हनुमान देखने के बाद, क्योंकि IMDb रेटिंग पर 9 आउट ऑफ यानी आप लोग बोल सकते हो कि 10 आउट ऑफ 9.2 रेटिंग यानी अच्छी खासी रेटिंग मिली है। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। द एंड।